एक और बच्चे ने अपने माता-पिता को अपनी बात समझाने की बजाय हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाना चुना। ऐसा नहीं है कि उसने समझाने की कोशिश नहीं की होगी, पर जब उसे लगा होगा कि कोई उसे सुन नहीं रहा या सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं, तो उसने हमेशा के लिए खुद को चुप करा देना ही ठीक समझा। ऐसा नहीं है कि ऐसे कदम उठाने वाले बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर और नकारा साबित कर दिए गए हों, बल्कि आईआईटी और मेडिकल जैसे कठिन एग्ज़ाम क्रैक करने वाले बच्चे, तेज़ दिमाग और मेहनती बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं हम बच्चे को मैथ्स के फ़ॉर्मूलाज़ तो याद कराने में सक्षम बना देते हैं, पर वह अपनी भावनाओं को समझकर उसमें तालमेल बिठा सके, निराशा के अंधेरे में आशा की किरण तलाश सके, या उदासी और अकेलेपन के कालिमा में जूझते हुए अपने अंतर्मन में हौसले का सूरज उगा सके। ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा उसको नहीं दे पाते। इसकी बजाय सफलता की दौड़ में उसको एक तरह से झोंक देते हैं। और सफलता क्या? और उस सफलता का मानदंड क्या? हाई पैकेज सैलरी। अच्छे पैकेज में नौकरी पाना गलत नहीं है और पैसा ज़्यादा कमाना गलत नहीं है, पर ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आईआईटी और मेडिकल के स्टूडेंट्स ये कदम नहीं उठा रहे होते। आज हम बात करेंगे इन्हीं गंभीर मुद्दों पर और मेरे क्लाइंट्स के साथ जो मेरे एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये हमें समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कहाँ और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम अपने बच्चों को और अपने आप को इस अंधेरे से दूर रख सकें। मैं अंशु पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ अंतर्मन, जिसका एक ही मकसद है बैलेंस द कलर्स ऑफ योर लाइफ। मेरा एक क्लाइंट 9 साल का, उसने सुसाइडल अटेम्प्ट किया था। आपको भी सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि 9 साल के बच्चे भी इस ट्रैप में आ चुके हैं। चलो 13 साल की बच्ची डिप्रेशन की दवाइयाँ और सेशंस दोनों ले रही है। अच्छी बात यह है कि वो 9 साल का बच्चा और 13 साल की बच्ची उसको उसके माता पिता हम तक ले आ पाए ताकि सही समय पर उनको जो कुछ भी ज़रूरी है वो उपचार उनको दिया जा सके या जो आत्मविश्वास उनका खो रहा है उनको वापस लौटाया जा सके। परंतु अभी भी जो बच्चे इस स्थिति से, इस अंधेरे से जूझ रहे हैं और जो पेरेंट्स उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए एक दो उदाहरण और मैं देती हूँ। एक मेरा क्लाइंट, बहुत सारी बातें हुई, चीज़ों पर वो काम कर रहा था। 3-4 सेशन के बाद मुझे ये पता चला कि वो जो एक स्कूटी वाला वो कवर होता है ना, हाथ में लगाते हैं बच्चे आजकल स्कूटी चलाते समय कि टैनिंग ना हो, वो हमेशा लगा करके आता था। तो मुझे लगा कि वो स्कूटी चला करके आता है इसलिए होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो अपने सेल्फ हार्म के निशान को छुपाने के लिए उसको यूज़ करता था। तो सेल्फ हार्म भी बहुत बच्चों में बढ़ता जा रहा है। मेरे पास आने वाले बहुत सारे बच्चों में ये सेल्फ हार्म की प्रवृत्ति है और ये उसका पहला स्टेज है, हम सब समझ सकते हैं। अभी एक क्लाइंट मेरे पास आया। मेरे पास जिस दिन आया उसके 3 दिन पहले उसने 8 पेज का एक सुसाइडल लेटर लिखा था और 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। अच्छी बात यह है कि उसको समय रहते समझ में आ गया कि ये कदम जो उठाने वाला है वो गलत है और वो मदद के लिए हमारे पास में आया। ये वो उदाहरण है जो कुछ हैं जो सिर्फ मेरे पास आए हैं, उनमें से भी कुछ हैं। तब आप ऐसे सोच सकते हो कि कितने बच्चे इन चीज़ों से गुजर रहे हैं जिनके माँ बाप समझ ही नहीं पा रहे कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और कई बार बच्चे खुद समझते हैं, खुद आगे आना चाहते हैं, खुद वो अपने पेरेंट्स को बताते भी हैं, पर पेरेंट्स नहीं समझ पाते। कई बार उन्हें लगता है कि ये ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, पढ़ने से बचने के बहाने ढूंढ रहा है। चलो मैं एक बात कहती हूँ, अगर वो बहाने भी ढूंढ रहा है तो हम एक बार ला करके उसको ट्रीटमेंट के लिए दिखा तो सकते हैं, पूछ तो सकते हैं कि मेरा बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा है, क्या ऐसा है? जैसे कि अगर उसके पेट में दर्द है, अगर वो पेट दर्द की शिकायत करता है, अगर वो सर दर्द की शिकायत करता है, वो उस चीज़ से परेशान है, आप ले जाते हो ना डॉक्टर के पास, जाके पता चलता है ना कि सच में क्या है। तो
उसको नज़रअंदाज ना करें। बच्चा किस दर्द से गुजर रहा है, कि कहीं वो सेल्फ हार्म तो नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को समझने की कोशिश करें, और अगर बच्चा खुद से आगे आके बोल रहा है तब तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ बच्चे ये कहते हैं कि मैंने तो कोशिश की थी लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं समझते। कई बच्चे नंबर ले करके खुद से कॉल करके बताते हैं, तो चलो उन बच्चों के पास मेरा नंबर है, वो मुझ तक पहुँच जाते हैं तो मैं उनकी मदद कर पाती हूँ। पर क्या ये संभव है कि मैं हर बच्चे तक पहुँच जाऊँ? मगर आप सब, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, वो अपने आस-पास या आपके खुद के बच्चे, उनको समझ सकते हैं और उन पर ध्यान रख सकते हैं। चलो मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आजकल गुमसुम रहने लगा है, तो आपको उससे बात करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है या किस परेशानी से वो गुज़र रहा है। दूसरी चीज़, अगर बच्चा पहले पढ़ता तो और अभी नहीं पढ़ पा रहा है, या बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है मगर वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही है, अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहे, तो भी समझने की ज़रूरत है क्या वो किसी चीज़ से गुज़र रहा है। और अगर बच्चा ये बताता है तो उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। कई बार स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चा ज़्यादा शरारत कर रहा है, तब भी हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चा किसी चीज़ से डील तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे का तरीका अलग होता है डील करने का। कुछ लोग अंदर चले जाते हैं, खुद के अंदर, खुद के शेल में, और कुछ लोग रिबेलियस मोड में चले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ भी अनयूजुअल है, जो हमें लगता है कि नॉर्मल नहीं है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये 2-3 चीज़ें, 2-3 लक्षण अगर आपको नज़र आए तो आप ज़रूर बच्चे से बात करिए, और उसको, अगर आपके बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो प्लीज़ किसी भी स्पेशलिस्ट से बच्चे को ज़रूर मिलवाएं। अब यहाँ पे कई लोगों की ये शिकायत होती है कि बच्चा मुझसे बात ही नहीं करता। हम बात करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बच्चा बात ही नहीं करता। यहाँ पे मैं आपको एक सलाह दूँगी कि बच्चे से जब भी आप बात कर रहे हैं ना, तो उसको सुनने की कोशिश करें। सुने बिना समझाने की कोशिश नहीं करें। जब तक आप उसको ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएँगे, और जब तक आप समझ नहीं पाएँगे, तब तक आप उसको समझा नहीं पाएँगे। इसलिए बच्चों के लिए मैं हमेशा पेरेंट्स को एक सलाह देती हूँ कि सुनो, 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 क्योंकि सुनोगे तभी समझोगे, और समझोगे तभी समझा पाओगे। बिना सुने हम आधी बात समझते हैं, और बिना पूरी बात समझे जो हम समझाते हैं, वो बच्चे को कभी समझ नहीं आती। इसीलिए सुनो, 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 क्योंकि सुनोगे तभी समझोगे, समझोगे तभी समझा पाओगे। ये सुनना और लिसनिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ताकि इसमें बहुत सारी आपकी क्वेरीज़ होगी, उसको भी मैं ले लूँगी। लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूरी है कि बच्चे को सुनना शुरू करें और बच्चे पे ट्रस्ट करें। अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लें, ताकि आप और हम अपने बच्चों को अंधेरे से बचा सकें, अंधेरे में जाने से रोक सकें। आज का ये वीडियो सिर्फ इस अवेयरनेस के लिए था कि हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम बच्चे पर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ अंत में पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं तो आप डीएम करके पर्सनली या कमेंट में आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उससे जो भी मदद हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।